नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज सोमवार का दिन है और पिछले एक हफ्ते में पुणे शहर में रियल एस्टेट से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। और कोशिश रहेगी कि हर सोमवार को आपको पूरे हफ्ते की खबर दे दी जाए, जिससे जो भी आपका डिसीजन है खरीदारी को लेकर रियल एस्टेट में वो आसान हो सके। कुछ ऐसी जानकारियां पुणे शहर से जुड़ी जो आपको जाननी चाहिए वो भी आपके सामने ले आएंगे, जिससे घर बैठे आपको ये सारी जानकारियां मिलती रहें। जो सबसे बड़ी खबर है आपकी इस पूरे हफ्ते की, अगर आप देखें तो कल ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया है पुणे और पीसीएमसी के मेट्रो का, जिसमें 5 मेट्रो स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है। यानी कि अगर हम पीएमसी की बात करें तो यहाँ वनस से गरवारे कॉलेज के बीच में जो है मेट्रो स्टेशन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं पीसीएमसी से फुगेवाड़ी के बीच में भी मेट्रो स्टेशन का शुरुआत कर दिया गया है। अगर आप बात करें इसके टाइमिंग की तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक जो है ये फंक्शनल रहेंगे। कल 3 बजे से यानी कि 3 PM से जो है इसका स्टार्ट कर दिया गया। और जो इसका मेट्रो किराया है, आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो मेट्रो किराया मिनिमम 10 रुपये रहने वाला है और मैक्सिमम 20 रुपये। यानी कि लगभग अगर आप 3 मेट्रो स्टेशन का सफ़र करते हैं तो 10 रुपये का, और उससे ज़्यादा करने जाएंगे तो 20 रुपये का टिकट आपको देना है। और रिटर्न अगर आप सफ़र जो है एक साथ बुक करते हैं, यानी कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वहाँ से लौटने का भी टिकट एक साथ लेते हैं, तो 30 रुपये का रिटर्न टिकट आपके लिए है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की कि पुणे मेट्रो की आखिरकार शुरुआत हो गई। 2016 में जो है एक तरीके से इसकी नींव रखी गई और जो प्रोजेक्शन था वो 2020 तक था कि इसे शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड के चलते काफ़ी देरी आई और हमने पुणे मेट्रो के ऊपर तमाम सीरीज बनाई हुई है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आखिर किस किस तरीके से मेट्रो को बनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत थी, किस रूट पर कैसा है, क्या है माहौल। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आई बटन पर इसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक भी हम लोग लगा देते हैं, और इसके आगे और भी तमाम रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। अगली अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने ही जो हमने एक वीडियो बनाया था एक तरीके से मोड़ा मोठा रिवर के रिजर्वेशन पूरे प्रोजेक्ट का, उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया। यानी कि जो नदी परियोजना कायाकल्प का है उसे एक तरीके से शुरुआत कर दिया जाएगा, जिसका टेंडर एक पहला टेंडर आ चुका था, उसका भी डिटेल हमने पूरा बनाया हुआ है। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। इसके साथ साथ जो है कल 140 नई इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत करी गई है बानेर डिपो से। यानी कि क्लीन पुणे, ग्रीन पुणे की जो मुहिम है वो आगे बढ़ाई जा रही है। वो कहीं ना कहीं सारे पुणेकर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि हम लोग इस तरफ जो है धीरे धीरे प्रगति करते रहें। अगले बड़े खबर की तरफ बढ़ें तो आप लोगों को यह चीज़ ध्यान देना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी में मेट्रो सेस दोबारा ऐड होने जा रहा है। मैं दोबारा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोविड के पहले जो 6% स्टैम्प ड्यूटी कॉर्पोरेशन लिमिट में हुआ करता था पीएमसी और पीसीएमसी में, उसमें 1% मेट्रो सेस भी हुआ करता था। अब आप समझिए 1% मेट्रो सेस हुआ करता था उस समय, लेकिन उसे कोविड के दौरान हटा लिया गया था। और आपने देखा भी था कि 3 और 3 यानी कि 6 महीने में 3 महीने तो जो है आपका एक तरीके से आधा कर दिया गया था स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद 4% लिया गया था। तो उस दौरान जो है 1% मेट्रो सेस को भी हटा दिया गया था। यानी कि अभी अगर आप देखें तो कॉर्पोरेशन में पीएमसी या पीसीएमसी में देखें 6% स्टैम्प ड्यूटी था, पर ये 1% मेट्रो सेस ऐड होने के बाद अब ये बढ़ के हो जाएगा 7%। तो ये जो है अप्लाई होने वाला है 1 अप्रैल से, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर इस पर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे भी हम आप लोगों के सामने ले आएंगे, लेकिन ये इसी हफ्ते की खबर है, हमें लगा आप तक पहुंचा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने एक आप लोगों को पूरा न्यूज़ के माध्यम से बताया हुआ था कि तमाम प्रोजेक्ट को जो है महारेरा ने एक तरीके से लैप्स्ड प्रोजेक्ट के कैटेगरी में कर दिया था, उसी तरीके से 2021 में भी 407 जो है प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लैप्स्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि अब ना वो प्रमोट कर पाएंगे, ना बेच पाएंगे, और ना ही किसी तरीके से उसको किसी रूप में जो है आगे किसी माध्यम से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से पाबंदी जो है महारेरा ने लगा दी है। और ये 407 प्रोजेक्ट जो मैं नए बता रहा हूं ये पूरे स्टेट से, यानी कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट से हैं। तो यानी कि अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप पहले एक बार महारेरा चेक कर लीजिए उस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कैसा है। अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको अपडेटेड नहीं दिखती, जो कि लगभग 90% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे टाइमली अपडेट नहीं किया जाता है, इससे समस्याएं क्या आती हैं। अगर टाइमली अपडेट ही नहीं हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है कि बुक्ड इन्वेंट्री कितनी है, उसका पोजीशन कई बार क्या होता है, ऊपर कुछ और होता है, अंदर जब आप बिल्डिंग वाइज देखते हैं तो कुछ और जो है दिया जाता है। तो अब ये सब चीज़ें समझना इसलिए भी अनिवार्य है आपके लिए कि आप ये सोचिए अगर लगातार इस तरीके से खबरें आ रही हैं जहां पे एक तरीके से प्रोजेक्ट को लैप्स कैटेगरी में डाला जा रहा है, तो हमारे लिए एज ए बायर ये काफ़ी जो है कंसर्न वाली बात है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान दे के कि कौन से प्रोजेक्ट कितना अपडेटेड है कितना नहीं, और हर डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए।
अगर वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी देते हैं, टाइमली पोजीशन देते हैं, तभी भरोसा करिए। अगर कोई नया डेवलपर आया है और एंड यूज पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, आपको ज़्यादा भरोसा नहीं उस डेवलपर पे, तो कतई अपने पैसे को मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीएमसी ने रिकॉर्ड 415 करोड़ जो है प्रॉपर्टी टैक्स, 415 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में जो है कलेक्ट किया है, और उसका एम है कि 200 करोड़ और जो है मार्च एंड तक जो है कलेक्ट कर लिया जाए। अगर आप देखें तो लगभग 5.69 लाख प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पूरे पीसीएमसी में, जिसमें महज 2.78 लाख जो है टैक्स पेयर ने जो है अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। यानी कि जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें 2,78,000 लोगों ने ही अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, बचे हुए ने नहीं किया है। तमाम जो ऐसे डिफाल्टर उनको नोटिस भी भेजी है पीसीएमसी ने, और यही उसके जो है कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस मार्च एंड तक 200 करोड़ का और कलेक्शन हो जाएगा। और जैसा हमने बताया था, जो नए प्रॉपर्टीज़ खरीदे जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है इंक्रीज हो चुका है। तो वो खबर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। जितनी नई प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। किसी वीडियो के माध्यम से उसे भी बताने की कोशिश करेंगे। आज आपको जो वीडियो बनाने का ये हमारा पर्पज़ है वो ये है कि आप तक ये सारी खबरें जो रियल एस्टेट से जुड़ी हैं, खासकर पुणे शहर से जुड़ी हैं, वो आपके सामने लाई जाएँ। अगले खबर की तरफ देखें कि जो एक तरीके से मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट किस चीज़ का? पीसीएमसी का। यानी कि आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उसको अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं किया गया और फिर उसको जो है डिमोलिशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गणेश खिंड रोड पे, जो कि आपका पुणे यूनिवर्सिटी का जो फ्लाईओवर है, कंसेक्यूटिव 2 फ्लाईओवर थे, उसको डिमोलिश किया गया। अब वहाँ मेट्रो का काम होगा, उसके बाद फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, तो वहाँ करोड़ों का लॉस हुआ। और इसी तरीके से अब जो नई खबर आ रही है, जो विश्रांतवाड़ी सर्कल पे एक रास्ता जो आलंदी के लिए निकल जाता है, एक आपका बॉम्बे सेपर्स के लिए, और एक न्यू एयरपोर्ट रोड के नाम से जाना जाता है जो आपको एयरपोर्ट ले आता है टिंगरे नगर होते हुए, और एक रास्ता धानोरी लोहगांव के लिए निकल जाता है। वहीं सर्कल पे, विश्रांतवाड़ी के सर्कल पे, ये लोहे का 80 मीटर एलिवेटेड जो है ब्रिज बनाया गया था, जिसे स्काई वॉक कम फुटओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। अब ये भी खबर आ रही है कि इसे भी डिमोलिश किया जाएगा और वहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यानी कि जो उस पर खर्चा किया गया, फिर लोगों को लगा, जो वृद्ध लोग हैं जिन्हें खासकर जो है रास्ते को पार करने में समस्याएं आती हैं, उनके लिए जो है ये प्रोविज़न लाया गया कि स्काई वॉक बनाए जाने के बाद जो है लिफ्ट लगाया गया, उसमें 2 लिफ्ट लगाए गए, जिसमें 8 लोगों की कैपेसिटी थी। और इनॉग्रेशन के बाद लोग ऐसा बताते हैं कि चंद दिनों तक वो सही था, उसके बाद उसमें टेक्निकल एरर्स आते रहे। लगातार वहाँ पे जो चस्पा लगा दिया जाता है कि आपका लिफ्ट जो है वो ख़राब चल रहा है। इसके चलते जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, वो उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। और आखिरकार अब ये नई खबर आ रही है कि ब्रिज बनाया जाएगा, इसे डिमोलिश किया जाएगा, 12 करोड़ का खर्चा लगेगा। अब ये 12 करोड़ का खर्चा सिर्फ डिमोलिशन में लगेगा या डिमोलिशन प्लस ब्रिज बनाने में लगेगा, ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन नया ब्रिज वहाँ बनना है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाएगा। आप सोचिए, ये जो पैसा खर्च हो रहा है डिमोलिशन में, जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। गणेश खिंड रोड पे जो डिमोलिशन हुआ, आपने देखा साल भर पहले मेट्रो के लिए, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चे किए गए थे वो एक चीज़, डिमोलिशन के लिए भी करोड़ों में खर्चा किया गया। उसी तरीके से इसको बनाने में खर्चा किया गया और डिमोलिशन में भी खर्चा किया जाएगा, फिर ब्रिज बनेगा। तो आप ये सोचिए, आखिर ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? जो आप प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे देते हैं, जो आप स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे देते हैं, इन्हीं चीज़ों के नाम पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती हैं, तो ये हमारा आपका पैसा ही जाता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आपको कहीं असुविधा लग रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पीएमसी को इत्तला कराइए कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अपनी मशवरा, अपनी राय को ज़रूर रखें, हर सिटीजन के लिए ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमारे जेब पे इससे चोट भी कम पड़ेगा। तो साथियों, इसी तरीके से तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सौदा घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हम लोग जो है प्रॉपर्टी रिव्यू और तमाम वर्क प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो पूरे पुणे शहर में हो रहे हैं, ला रहे हैं आप लोगों के सामने। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिख के बताइए। यदि लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और आप लोगों को लगातार जानकारियां मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।